बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने मोबाइल पेज ऑलरेडी तैयार कर ली है और HPLC पे ही टेस्ट रन करने जा रहे हैं पैरासिटामोल का। तो उसके लिए मोबाइल पेज के बाद हमें सैंपल और स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो सैंपल और स्टैंडर्ड का हमें वेट लेना पड़ेगा। सैंपल में टैबलेट हो सकती है, उसका कंप्रेशन वेट हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास ये वर्किंग स्टैंडर्ड यूज है, उसका हम वेट लेंगे। एक्चुअली इस वक्त जो हमारी कंसंट्रेशन जिस पॉइंट पे फोकस है वो ये है कि एनालिटिकल बैंक बैलेंस को हमने कैसे यूज करना है। इसके लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे ऐसे में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है, जहाँ पे हमारा ये बैंक बैलेंस मौजूद है उस सरफेस को हार्ड उसमें होना चाहिए जिसमें वाइब्रेशन का चांस ना हो। अगर वाइब्रेशन का चांस हुआ तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अगर थोड़ा सा भी इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी अब्जॉर्बेंस में और इसकी रीडिंग में फर्क पड़ जाएगा। अब्जॉर्बेंस सॉरी रीडिंग में अगर थोड़ा सा भी आप इसमें वो करेंगे तो ऊपर पॉइंट्स में फर्क पड़ जाता है। तो इसके बैंक बैलेंस के इर्द गिर्द कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, हर बैलेंस के साथ लेवल दिया हुआ मौजूद है, वो हमारा पीछे से लेवल भी सेट होना चाहिए। ये ना हो कि इसके 4 पॉइंट जो है एक कहीं और दूसरा। नेक्स्ट, अगर इसके इर्द गिर्द बैंक बैलेंस के इर्द गिर्द कोई फैन है, कोई पंखा है या कोई एयर थ्रो करने वाली चीज मौजूद है तो या तो उसे रिमूव कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं वेट लेने की तरफ। हमने पैरासिटामोल 100 mg लेना है अपने टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड के। तो इसके लिए हम बटर यूज करते हैं, बटर पेपर। तो जो बटर पेपर है उसका साइज भी मैटर करता है। ये ना हो कि हमने 100 mg वेट लेना है और हम इतना बड़ा पेपर ले लें, एक तो उसको टेयर करने में प्रॉब्लम, दूसरा पेपर का भी ज़्यादा और दूसरा उठाने में भी दुश्वारी। तो हमने स्क्वायर फॉर्म में बटर पेपर लिया। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनाना है वो इस तरह है, ये और फिर ये हमारे पास इस फॉर्म में पेपर आपको उठाने में भी आसानी और वेट लेने में भी आसानी। तो अभी इस वक्त बिल्कुल 0 पोजीशन पे है, टेयर कोई ओके है सब। अब मैंने इस पे ये पेपर रख दिया, हम वेट लेने जा रहे हैं। तो ये शो कर रहा है 0.079 रीडिंग शो कर रहा है मिलीग्राम में। तो बैंक बैलेंस जितने भी हैं हर एक की अपनी कैपेसिटी है वेट करने। तो मैं इसको ऑटो जीरो कर दिया है तो इस पेपर का वेट 0 हो गया। अब हमने लेना है स्टैंडर्ड का वेट। उसके लिए हम लोगों ने जो स्पेचुला यूज करना है वो अच्छी तरह वॉश होना चाहिए। वॉशिंग के बाद IPA या मेथनॉल से उसको रिंस करके ड्राई करके रखना चाहिए। अगर स्पेचुला की बजाय हम यही बटर पेपर यूज करते हैं तो वो भी इजी है, क्योंकि वो जो हम बटर पेपर का थोड़ा सा पीस यूज करेंगे उसको हम गिरा देंगे, इम्प्योरिटी के चांसेस ही नहीं है, एवरी टाइम वो फ्राई होगा। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ ये 100 mg पैरासिटामोल। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप इसका ये वाला वेट भी यूज कर सकते हैं। एक्यूरेट करना है तो इसमें से थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो ये 101 शो कर रहा है 100 को। तो क्योंकि इस वक्त मेरा जो वेट हो चुका है वो 101 mg हो चुका है। अब मैं इसको उठाकर इसकी फर्दर
रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये देखें, इसको उठाने में बहुत आसानी हो रही है, कोई इशू नहीं आया। साइड से पकड़ के ये गिरने के भी चांस नहीं। ये इस पेपर का बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर कोई चीज चिपकती नहीं है, जो भी होगा मटेरियल नीचे क्लास में चला जाएगा। अब क्योंकि इसको हमने मेथानॉल में ही इसकी डिल्यूशन करनी है, तो इसके लिए वॉल्यूम यूज करने के लिए, आपको मार्क वगैरह करने के लिए हमें छोटा बीकर यूज करना चाहिए, क्योंकि उस पर आप वीडियो करती है। आप सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाला नहीं होना चाहिए। ये मैंने 4-5 ml इस पेपर के ऊपर भी गुजार दिया लिक्विड, ताकि अगर कोई चीज यहाँ पे मौजूद है तो वो भी अंदर है। अब मैं इसको डिस्पोज कर दूँ। तो ये इसमें फ्रीली सॉल्युबल होने की वजह से मुकम्मल सॉल्युबल हो गया, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में भी यही होना चाहिए कि हमें फर्स्ट वन पे मुकम्मल इसको फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा उसको प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी उसको डिजॉल्व करने के लिए। तो जब ये डिजॉल्व हो जाए, ये देखिए ये अप टू मार्क हो गया। मैंने इसका स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर के बाद अगर सोनिकेशन की जरूरत है तो फिर हम सोनिकेट कर लेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो फिर हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग स्टैंडर्ड तैयार है। हमने 100 ml में किया है, तो 1 mg पर ml की डिल्यूशन है। तो फर्दर फिर जो SAP के मुताबिक होगा, हम उस डिल्यूशन को उसी तरह कर लेंगे। तो ये था इस वेइंग बैलेंस को यूज करने का तरीका, और स्टार्ट वन पे इसका वेट देकर उसको सॉल्युबल करने का। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसको मशीन पे कैसे करना है। इसी तरह जो सैंपल होगा उसका भी हम वेट लेंगे, वेट लेने के बाद डिल्यूशन बनाएंगे, डिल्यूशन के बाद इसकी